बहन बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस में क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर का नाम है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ए है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। जो भी देखिए ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित चीजें हैं, वो किससे बनी हुई हैं? देखिए इसका आंसर है सेल्स। सभी ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के केस में कौन उसको रिजिडिटी मीन ठोसता और प्रोटेक्शन मीन जिसको प्रोटेक्ट करता है, उसका आंसर देखिए सेल वॉल। सेकंड का आंसर सेल वॉल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय। जितनी भी सेलुलर सेल के अंदर एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल करता है? देखिए इसका आंसर है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स द डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस किसको कहते हैं सेल का? मीन्स सेल में जो एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करता है वो कौन करता है? इसका आंसर है मिटोचॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो देखिए क्या सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? टिश्यू। तो इसका आंसर है हमारा टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इट वाज डैश हु ऑब्जॉर्व्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए किसने पहली बार ये बात ऑब्जॉर्व की थी कि सेल्स होते हैं? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। तो सभी आंसर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए फर्स्ट है हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स। तो देखिए जो गोल्जी कम्प्लेक्स होता है ये पैकिंग सेंटर होता है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट को डी से। तो गोल्जी कम्प्लेक्स होता है, वहाँ पे जितना भी मटेरियल बनता है वो सेल का पैकेज होता है वहाँ पे। सेकंड हमारे पास है रिबोसोम्स। तो रिबोसोम्स देखिए प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए सेकंड का है ई। थर्ड है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स देखिए ये हमारे जो होते हैं ये जेनेस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो आगे से आगे जनरेशन्स के लिए जो है उसका डीएनए राइट करते हैं, तो इसलिए थर्ड का है ए। नेक्स्ट है डेड सेल्स। देखिए जो डेड सेल्स है उसका केस बताना है अपने लेफ्ट साइड में जो मैचिंग द वर्ड है। इसमें देखिए जो कॉर्क होती है लकड़ी वो डेड ही होती है, क्योंकि उसको हम जो उसका छिलड़ होता है लकड़ी का आउटर साइड कवर होता है उसको कॉर्क कहते हैं। तो डेड सेल्स रिलेटेड हैं डी से, तो फोर्थ का है बी। तो बी मीन्स कॉर्क। फिफ्थ है इसमें अपना फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है देखिए वो किस कारण होती है? रंग के कारण होती है, कि उसके उसमें उसके अंदर ग्रीन कलर होता है। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं? जो रंग प्रोवाइड करते हैं, कलर देते हैं। तो फाइव का है सी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने जो ऑप्शन सही है उसको हमने टिक करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट्स एज स्टोरेज बैग फॉर ए सेल इज नॉन एज। देखिए जो सेल में एक स्टोरेज के लिए का स्टोरेज बैग की तरह काम करता है वो कौन सा इनमें से? नंबर वन इसमें ऑप्शन दी है क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट जो होता है कलर देता है। मिटोचॉन्ड्रिया उसका पावर हाउस है। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो उसको जेनेसिस में आगे से आगे डीएनए को फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है वैक्यूल। जो वैक्यूल है वो इसका स्टोरेज बैग है जिसमें कि जो सेल है वो स्टोरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हैंज एग इज। जो हैन का एग है उसमें ऑप्शंस क्या हैं? ए सेल ऑर्गेनल है, या एक सिंगल सेल है, या टिश्यू है, या एन ऑर्गन है। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक सिंगल सेल है, क्योंकि इसके अंदर सारा सिस्टम है जो बना हुआ है ये एक सिंगल सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, तो इसलिए ये एक सिंगल सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय। तो देखिए जो न्यूक्लियस है वो जो साइटोप्लाज्म से किस द्वारा अपना वो है सेपरेट हुआ है? इसमें से ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट है क्रिस्टोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, या प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस की वो मेम्ब्रेन्स है उसके द्वारा ये क्रिस्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एन एग। एग सेल में कौन सा नहीं मिलेगा आपको? और ह्यूमन लीवर सेल में भी एंड अमोबा में भी। तो देखिए इसमें हमने
आपको पता ही है इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में होती है, ह्यूमंस में नहीं होती, और ना ही ये एग सेल्स में होती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस, तो सही सीक्वेंस बताइए। तो देखिए पहले टिश्यू बना रखा है, फिर सेल, ये गलत हो गया। सबसे पहले सेल आएगा, तो इन दोनों में पहले सेल, सेल के बाद देखिए टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेंगे टिश्यूज मिलकर, फिर ऑर्गन मिल्स के सारे मिल बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, तो इसका ऑप्शन जो है डी। हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग पेयर, इन पेयर्स में से, जो पेयर दिए हुए हैं इनमें से कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट, प्लांट में होता है बट नॉट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं होता। कौन सा वो पेयर है, देखिए इसमें सेल बॉल एंड प्लास्टिड्स। देखिए जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल बॉल होती है जो उसको रिजिडिटी देती है, और प्लास्टिड्स उसको कलर देते हैं, तो इसका ऑप्शन है सिक्स का ए। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ब्रीफ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। तो देखिए वो कौन से मेन फैक्टर हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये सेल की शेप कैसी है। तो देखिए मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल आर द लोकेशन एंड फंक्शन, कि उस सेल की लोकेशन कहाँ है और उसका फंक्शन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी शेप है वो डिफरेंट होगी। फैट सेल की लोकेशन अलग है, स्किन के अपर साइड है तो उसकी देखिए फंक्शन अलग है। लीवर सेल की लोकेशन लीवर में है तो उसका फंक्शन अलग है, तो उस अकॉर्डिंग उसकी शेप अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जिनमें एक सेल है, मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स है, उन ऑर्गेनिजम्स का हमने डिफरेंस बताना है और साथ में 2 एग्जाम्पल बतानी है। तो देखिए फर्स्ट बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ये क्या है, आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, ये सिर्फ एक ही सिंगल सेल के बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूग्लिना एंड अमोबिया। सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये देखिए किस चीज़ के बने होते हैं, मैनी सेल्स के। मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सेल्स के बने होते हैं, एक से ज़्यादा की। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स एंड बर्ड्स, ह्यूमन्स और बर्ड्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए रीजन बताएंगे। द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को देखिए स्ट्रक्चरल मीन जो बॉडी को मेन बनाने वाली स्ट्रक्चर है, एंड फंक्शनिंग मीन इसके बिना फंक्शन नहीं हो सकता लाइफ का, लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने हमने इसे का रीजन देना है। तो देखिए ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो देखिए जितने भी जीव हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, इसलिए सेल जो है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। ए सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और सेल ही इतना योग्य है, कैपेबल है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। ड्यू टू दिस सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द लाइफ, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल मीन्स सब चीज़ों सभी ऑर्गेनिज्म इसके बने हुए हैं, और फंक्शनिंग मीन्स सिंगली इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल्स। जो प्लांट के सेल्स हैं वो ज़्यादा ठोस हैं, रिजिड हैं, फिक्स हैं देन द एनिमल सेल्स। तो देखिए सेल बॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल बॉल होती है जो कि हार्ड होती है। ड्यू टू दिस प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल्स, इसी के कारण जो प्लांट सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, मीन वो फिक्स रहते हैं पोजीशन में एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में देखिए कई ऑर्गेनल्स हैं जो कि अलग डिफरेंट काम करते हैं, तो उसमें से एक बात पूछी गई है कि पावर हाउस किस ऑर्गेनल को कहते हैं। तो देखिए और क्यों कहते हैं, वाई इज इट कॉल्ड सो। तो देखियो इसमें है मिटोचॉन्ड्रिया, जो है मिटोचॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको ही पावर सेल हाउस कहते हैं सेल का, जो कि पूरी की पूरी पावर इसको प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। रीजन क्या है, मिटोचॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखिए ये वो जगह है जहाँ से जो सेल है वो रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी लेता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ड्यू टू दिस मिटोचॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी के कारण क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट।
देखिए प्लांट के पत्तों को, लीव्स को और फ्रूट्स को रंग देने वाला जो ऑर्गेनल है, सेल के अंदर जो पार्ट है उसका बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो देखिए इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। उस चीज को कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, उस ऑर्गेनल को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्पार्टिंग कलर, ये कलर देता है लीव्स को। एंड क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द फ्रूट्स। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो अपना फ्रूट को भी कलर देता है। मीन जो फ्रूट डिफरेंट डिफरेंट तरह के लगते हैं, दिखते हैं आपको, और डिफरेंट कलर्स के लीव्स दिखते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण है, क्योंकि ये कलर प्रोवाइडिंग करने वाला ऑर्गेनल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, व्हाट आर सीलिया एंड फ्रेजिला, राइट वन सिमिलरिटी। इनमें एक सिमिलरिटी और एक डिसिमिलरिटी बतानी है दोनों के बीच में। तो देखिए सिंपल सा है जी, सीलिया एंड फ्रेजिला आर द एक्सटेंशन ऑन द सेल मेम्ब्रेस। सेल के आउटर साइड पे जो एक्सटेंशन हैं, और दीज हेल्प्स इन लोकोमोशन, इसको घूमने फिरने में, एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड इन ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा एंड पैरामोशियम जैसे जो छोटे जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें इनका काम क्या होता है सीलियन फ्रेजिला का, कि इनको लोकोमोशन मीन इनको आगे से आगे मूव करने में, और फूड को अपना डाइजेस्ट करने में, उनको उसको टेक करने में हेल्प करते हैं। और अब ये थी इनकी सिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटीज क्या है, जो सीलिया है आर स्मॉलर देन द फ्रेजिला। तो देखिए ये मान लीजिए सेल है, जो फ्रेजिला होगा वो लंबा होगा, और लेकिन जो सीलिया होगा वो छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सेल की साइड में, तो उसको कहते हैं अपना सीलिया। तो सीलिया छोटा होता है और फ्रेजिला इससे बड़ा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ ऑनियन पील सेल्स एंड चीक्स सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। देखिए मान लीजिए आप ऑनियन के मीन ऑनियन का छिलका लिया, उसके सेल्स को चेक करें, और चीक में से आप थोड़ा सा सेल्स को चेक करें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपने देखिए क्या देखना है, स्टेट टू मेजर डिफरेंस। उनमें दो डिफरेंस बताए क्या हैं, और आपने क्या ऑब्जर्व किया इस फाइंडिंग से। तो देखिए इन ऑनियन पील सेल्स की बात करें, सेल्स आर अरेंज इन रो, वो एक रो में अरेंज किए हुए हैं, एक रो में अरेंज हुए हुए हैं। एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट, और उनके साइड में, आउटर साइड में एक सेल वॉल है जो कि हार्ड है। और नेक्स्ट बात करें इन चीक सेल्स, तो जो सेल्स हैं वो आर रैंडमली, वो दूर दूर हैं, वो उनका कोई तरतीब नहीं है, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है। और सेकंड सेल वॉल इज एब्सेंट, उनमें कोई सेल वॉल नहीं है जो उसको हार्ड करके रखती है, इसलिए वो आउटर साइड में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स। इनको हमने डिवाइड करना है सेल्स में, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में। तो देखिए ये एग्जांपल्स दे रखे हमें। तो देखिए सेल कौन से हैं जो सिंगल हैं, देखिए फैट सेल, आरबीसी जो अपना रेड ब्लड सेल्स हैं, ये देखिए अपने सेल्स में आते हैं, क्योंकि ये सेल हैं, बहुत छोटी स्ट्रक्चर हैं। सेकंड क्या है, टिश्यू की बात करें तो टिश्यू देखिए क्या है, ब्लड। अब ब्लड बन गया, ब्लड में देखिए कई सारे सेल्स हैं, राइट ब्लड सेल भी है, रेड ब्लड सेल भी हैं, वाइट ब्लड सेल भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, वाटर भी है, तो उसको कहते हैं अपन टिश्यू। और मसल्स भी देखिए, मसल्स भी कई सेल्स के ग्रुप्स का बना, तो इसको कहते हैं टिश्यू। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, देखिए ऑर्गन में क्या है, देखिए स्किन बहुत बड़ा एक ऑर्गन है, हमारा अंग है। और ईयर, कान हमारा अंग है। तो देखिए स्किन एंड ईयर आर द ऑर्गन्स, हमारे जो अंग हैं जो कि फंक्शन करते हैं, ये टिश्यूज के ग्रुप से बनते हैं ऑर्गन्स। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट टी की तरफ। पार्ट टी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, जीवित प्राणी की बात करें, तो उसमें जो सेल्स हैं उनकी शेप जो है सेम नहीं है। तो इसको जस्टिफाई करना है, अब आप स्टेटमेंट को ड्रॉ करके हमने एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कम से कम 3 तरह के डिफरेंट सेल्स को ड्रॉ करके हमने इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि वाकई जो सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है। तो देखिए इसमें बात करते हैं, देखिए ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं। एक लीवर सेल दिखा रखा है आपको, एक फैट सेल है, एक स्मूथ मसल सेल है। तो देखिए इसमें दी फिगर शो दैट लीवर सेल इज इरेगुलर, देखिए इरेगुलर सा है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा है, इरेगुलर शेप में है। फैट सेल इज स्फेरिकल, ये देखिए गोल सा है। एंड द मसल सेल इज स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप का है। और नर्वस सेल की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा और लॉन्ग होगा। दिस शोज दैट ऑल सेल्स, सभी के सभी जो सेल्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उनकी जो शेप है वो सेम नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट होती है उनके फंक्शन और लोकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वेयर एंड हाउ, कहाँ और कैसे
क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स कैसे फॉर्म होते हैं और कहाँ होते हैं, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है। तो देखिए बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं। कब होते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन करेगा, एक से बड़ा साइज करेगा, अपना डेवलप साइज करेगा, एक से दूसरा सेल बनेगा, उस समय ये क्रोमोसोम्स बनते हैं। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, देखिए जैसे ही सेल लगता है कि वो डिवाइड होकर नेक्स्ट सेल प्रोड्यूस करेगा, क्रोमोमेटिन, जो क्रोमोमेटिन है न्यूक्लियस के अंदर, वो कंडेंस हो जाता है। वो कंडेंस मीन्स लिक्विड सी फॉर्म में बन जाएगा, थिकर गाढ़ा सा थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स बनाएगा। और क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जो इसका काम होता है, सिग्निफिकेंस होती है, वो ये होती है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, एक सेल से दूसरा सेल बनेगा तो जितने जो फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उसको सेकंड जनरेशन तक लेके जाएगा। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द वेल लेवल्ड डायग्राम, हाईलाइट करना है हमें थ्री डिफरेंस जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं, इस फिगर को देख लेते हैं। तो देखिए एक तरफ हमारे पास प्लांट सेल है ये वाला, और ये हमारे पास एनिमल सेल है। तो देखिए इसमें जो अपना प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल होती है जो कि हम में नहीं होती। और प्लांट सेल में देखिए क्लोरोप्लास्ट होता है जो उसको कलर प्रोवाइड करता है। अब गोल्जी कम्प्लेक्स दोनों में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये दोनों में होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, मिटोचॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, माइटोचॉन्ड्रिया। और सेल मेम्ब्रेन्स जो है ये होती है, वैक्यूल्स मीन स्टोरेज के लिए जो स्पेस होता है वो भी होता है। तो देखिए बात करते हैं इसमें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है, सेल की वॉल होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं है। सेकंड क्या था, हमने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट मीन्स प्लांट में कलर प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनल होता है जो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ऐसा एनिमल में नहीं होता। नेक्स्ट है जो वैक्यूल की बात है, वैक्यूल दोनों में होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो वैक्यूल अपना होगा एनिमल सेल में वो बड़ा होगा, लार्ज साइज में होगा, लेकिन जो वैक्यूल अपने अपने एनिमल्स में होंगे वो स्मॉल साइज में होंगे। तो जो वैक्यूल अपने मिलता है प्लांट सेल में वो बड़े साइज का है, और जो एनिमल में मिलेगा वो स्मॉल साइज का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, इनके फंक्शन बताने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसमें ये मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है, मीन जिसको जोड़ता है आउटर कवर को न्यूक्लियस के साथ। इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द सेल। तो जो भी बाहर से मटेरियल आना है सेल के अंदर जहाँ जाना है, तो जिसके लिए ये एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, चैनल्स की तरह काम करते हैं, पाइप की तरह काम करते हैं। सेकंड है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अनदर, वो एक के ऊपर दूसरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। दे इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। जो भी सेल मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो खाने लायक है चाहे वो वेस्ट है, उसको ये बनाते हैं, पैक करते हैं। थर्ड है हमारे पास सी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो कि बाउंड किया गया है बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेस, मीन जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारा पार्ट प्ले होना है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस होना है, ये वो पार्ट है। और इसके आर पार जो होता है, आसपास होता है, जिसको कौन अलग करता है सेल से, बाकी से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द आर सेलुलर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज है सारी इसके अंदर ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर, वो कलर देते हैं ग्रीन के अलावा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट को अंदर होते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस, ये ऐसे लगता है जैसे खाली जगह है इन द साइटोप्लाज्म। इट इज़ जनरली लार्ज इन प्लांट सेल, प्लांट सेल्स में इसका साइज बड़ा होता है। ये स्टोर करता है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एक्सेस वाटर है उसको ये स्टोर करता है, इसका ये काम है। नेक्स्ट है मिटोचॉन्ड्रिया, दीज आर द रॉड शेप्ड और स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ये रॉड की शेप के हो सकते हैं या स्पेरिकल स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन मीन उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जनरेट करते हैं एनर्जी फॉर डिफरेंट सेल एक्टिविटीज, ताकि वो सेल डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी अपनी कर सके, इसकी एनर्जी को गेन करके। नेक्स्ट है हमारे पास द सेल मेम्ब्रेन्स इज ए
वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हाउ इज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन्स लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शंस ऑफ द सेल। अगर देखिए सेल वॉल को जो है उसको कोई डैमेज कर दे हम सेल मेम्ब्रेन्स को, तो देखिए उससे क्या है फंक्शन जो है सेल के वो प्रभावित होंगे। तो इसमें एक आंसर है व्हेन द सेल मेम्ब्रेन्स गेट्स डैमेज। जब देखिए सेल मेम्ब्रेन उसकी जो बाहर से उसको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से, वो डैमेज हो जाएगी। इट एक्सपोजेज द सेल कंटेंट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो क्या होगा, जितना भी सेल का जो कंटेंट्स थी उसके पास, जो भी उसके पास था, वो सारा का सारा एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन स्टॉपेज ऑफ ऑल फंक्शन, जिससे क्या है सेल के सभी जो फंक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाएंगे एंड इवेंचुअली जो सेल है वो डेथ हो जाएगी, उसकी सेल मर जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म सेल फॉर द प्लांट्स और एनिमल्स। के लिए सेल क्या है ये डिफाइन करना है। नेम करना है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दैट मेक ए सेल। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल को बनाते हैं, जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक्सप्लेन वाई नन ऑफ दीज इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। लेकिन इनमें से किसी भी ऑर्गेनल को जो कि सेल के अंदर होते हैं इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग यूनिट क्यों नहीं कहते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल द नॉन ऑर्गेनिजम्स। सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग और बायोलॉजिकल जो यूनिट है वो सेल है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे छोटी लाइफ है, छोटी यूनिट है जिसमें की लाइफ है। एंड देयर फोर सेल्स आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं लाइफ के, मीन इसी से सब चीजें बनती हैं। तो देखिए द डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो होते हैं वे के सेल हैं कौन से हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, मिटोचॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड रिबोसोम्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्यों नहीं इंडिपेंडेंट ये। ऑल सेल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, उन कंबाइंड एक टीम की तरह काम करते हैं। नन ऑफ दीज इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। इन्हीं में से किसी की भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी योग्यता नहीं होती भी वो अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके। वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दे आर नॉट कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की नहीं कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।